स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। देश भर में गणेश चतुर्थी की रौनक है। घर घर में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बप्पा को सीएम हाउस में विराजित किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गणेश भगवान की आरती करके पूजा अर्चना की और देश प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की है। भोपाल में नए बीजेपी कार्यालय में गणेश भगवान विराजे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा ने प्रतिमा की स्थापना करके पूजा अर्चना की है। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपने परिवार के साथ भोपाल के न्यू मार्केट स्थित प्लेटिनम प्लाजा पहुंचे और भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर सीएम हाउस में स्थापित किया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बाजार से गणेश प्रतिमा को खरीदा और कार्यकर्ताओं के साथ अपने सिर में रखकर गणेश प्रतिमा को घर में स्थापित किया। विदिशा में भी घर घर गणपति बप्पा विराजे जा रहे हैं। शहर के वात्सल्य स्कूल में भी गणपति बप्पा विराजे हैं। गणपति बप्पा विराजने के दौरान स्कूल के छात्रों ने मराठी ड्रेस पहनकर ढोल बजाकर गणपति बप्पा का स्वागत किया और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इंदौर के प्राचीन खजराना गणेश मंदिर में चतुर्थी के दिन पारंपरिक रूप से ध्वज की पूजा की गई। पूजा के दौरान कलेक्टर और निगम आयुक्त सपरिवार मौजूद रहे। मंदिर की परंपरा है कि ध्वज पूजा के साथ ही गणेश उत्सव का आगाज होता है। सीहोर के स्वयंभू श्री चिंतामन गणेश कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भर्ती घोटाले मुख्य मुद्दे होंगे। कमलनाथ ने विधायकों से शिष्टाचार संबंधी प्रामाणिक जानकारियां मांगी हैं। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी नफरत का माहौल बना रही है, तो कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रही है ताकि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में अमन चैन कायम हो सके, महंगाई बेरोजगारी से लोगों को राहत मिल सके। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम भी कांग्रेस छोड़ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एमपी के पंचायत पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे पंचायती राज के नवनिर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जगत प्रकाश नड्डा को निमंत्रण दिया था। कल दिल्ली में दोनों की मुलाकात भी हुई थी। मध्य प्रदेश बीजेपी में 16 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। चुनाव से पहले संगठन में कसावट की कवायद हो रही है। निकाय चुनाव परिणाम के बाद संगठन एक्शन मोड में आ गया है। कमजोर संगठन के कारण 16 जिलों के अध्यक्ष निशाने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र के मुखिया भी बदले जा सकते हैं, जबकि ग्वालियर, गुना, भिंड और दतिया जिलों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। बीजेपी सरकार मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई, जिसके तहत 2 मंत्रियों की टीम जिलों में नियमित दौरा करेगी, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करेगी। दौरे के दौरान मंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं जिलों में प्रबुद्धजन और पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। मंत्री जन समस्याओं के निराकरण, गरीब बस्तियों में जनसंपर्क और संवाद करेंगे। भोपाल में दीनदयाल भवन के सामने मौजूद पुराने आरटीओ भवन को प्रदेश बीजेपी के नए कार्यालय के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपए, करीब 1 लाख वर्ग फीट में स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रमों के लिए एक विशाल डोम बनाया जा रहा है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल समेत सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। मध्य प्रदेश में 6 सितंबर से नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद 25 सितंबर तक आवेदन में संशोधन हो सकेगा। प्रदेश में कुल 6 सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं और इन कॉलेजों में कुल 810 सीटें हैं। ये कॉलेज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की सुविधाओं को लगातार बढ़ाने की कवायद की जा रही है और इसी कड़ी में अब रोबोटिक सर्जरी की सौगात डॉक्टर्स के साथ मरीजों को मिलने जा रही है और ये पहला मौका है जब प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी होने वाली है। मध्य प्रदेश में छात्रों से जुड़ी योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने वाले युवाओं को एमपी डिजिटल युवा प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है।
इसमें 15 से 40 वर्ष तक के युवा शामिल हो सकेंगे। इसमें शामिल होने के लिए 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में यातायात से जुड़े अपराधों पर लगाम कसने के लिए जुर्माना कम हो सकता है। मंत्री परिषद उप समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। बगैर हेलमेट 250 रुपए और दस्तावेज न होने पर 1500 का जुर्माना हो सकता है। ग्वालियर में मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक 1 सितंबर को होगी। नगरीय निकाय चुनाव के बाद होने जा रही पहली बैठक में 13 बिंदुओं पर MIC में चर्चा होगी। आपको बता दें कि बैठक में शहर में करीब 15 करोड़ रुपए लागत की 4 सड़कों के डामरीकरण कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण बिजली कंपनी का ग्वालियर में कुल 45 करोड़ का बकाया है। 45 करोड़ का बकाया में करीब 18 करोड़ का बकाया ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र से सामने आया। इधर बिजली कंपनी बकाया राशि को वसूलने के लिए सभी संभागों में लगातार कनेक्शन काटने और कुर्की की कार्रवाई कर रही है। भोपाल में 12 सितंबर तक DPT-TD वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इसके पिछले दिनों बारिश के कारण स्कूल बंद होने की वजह से शहर में टारगेट पूरा नहीं हो पाया था। अब 2, 6 और 9 सितंबर को बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। त्योहारी सीजन के बीच यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर डिवीजन में काम के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। कटनी रूट पर तीसरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसके कारण भोपाल राज्य रानी बिलासपुर एक्सप्रेस समेत 3 जोड़ी ट्रेन रद्द रहेंगी। रीवा में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। उन्होंने छात्राओं को टूटी फूटी साइकिल बांट दी। जिले की शासकीय कन्या पाठशाला सुदर्शन कामरी और घोगर विद्यालय में मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कल सरकार की ओर से वितरित की जाने वाली साइकिल छात्राओं को दी गई, लेकिन तमाम साइकिलें टूटी फूटी हालत में थी। कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है। भोपाल के कोचिंग सेंटर में बच्चे की पिटाई के मामले में जांच होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रीवा में गढ़ी मोहरबा गांव के MBBS छात्र आशुतोष द्विवेदी की अमेरनिया में मौत हो गई। छात्र की मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अब परिजन अपने बच्चे का ससम्मान अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इसलिए परिजनों ने शासन प्रशासन से शव भारत लाने की गुहार लगाई है। जबलपुर में पंचायत सचिव की मौत के बाद पंचायत सचिव ने महिला सरपंच और सरपंच पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत सचिव ने महिला सरपंच को बर्खास्त कर सरपंच पति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर से मांग की है। जबलपुर के पाटन थाना इलाके के नुनसर गांव में 3 नकाबपोश बदमाशों ने ATM मशीन में लूट करने की कोशिश की है, लेकिन मशीन को तोड़ते ही सायरन बज उठा और तीनों बदमाश मौके से भाग गए। वहीं घटना के बाद पुलिस CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। बैतूल जिला कोर्ट ने एक परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले BJP नेता तपन विश्वास और उनके 2 सगे भाइयों समेत 15 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई। मामला चोपना थाना क्षेत्र के आम डोह गांव का है, जहां 10 अगस्त 2012 को गांव के सतरंजन बढ़ई के घर में घुसकर BJP नेता समेत करीब 30 हथियारबंद लोगों ने परिवार पर हमला किया था। जबलपुर में पैसों के लेन देन में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। घटना जबलपुर के गाजीनगर इलाके की है, जहां रफी और मुकद्दर के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान मुकद्दर ने चाकू से हमला कर दिया, रफी को मौते घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में कोचिंग में बच्चे की पिटाई के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने पुलिस को जांच की जिम्मेदारी देते हुए कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद एक्शन लिया गया है। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में BJP नेता मोनू मवई पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है, यानी फायरिंग की है। CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इधर BJP नेता ने पुलिस और प्रशासन पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। घटना छौदा टोल प्लाजा की बताई जा रही है। खंडवा में युवती की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी का शव इंदिरा डैम के बैक वाटरफॉल में मिला है। बता दें कि आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते घर में घुसकर 18 साल की युवती का गला रेत दिया था। हत्या के प्रयास के बाद आरोपी बबलू फरार था। वहीं युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। खरगोन में तेज रफ्तार डंपर ने पति पत्नी को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया, बड़वा शासकीय अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाद डंपर चालक फरार बताया जा रहा है। बता दें कि हादसे के वक्त पति पत्नी सड़क किनारे सामने खड़े थे। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के खापा घाट पर एक बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें सवार युवती की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने बस में आग लगा दी। साथ ही ग्रामीणों और परिजनों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। श्योपुर में ग्वालियर जा रही यात्री बस श्रद्धालुओं से टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से
घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 वर्षीय बालक और उसके पिता को काफी चोट आई है, कोटा रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए श्रद्धालुओं ने बस में तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर की खूब पिटाई की है। जबलपुर के चरगवा थाना इलाके में बढ़ैया खेड़ा गांव में बारिश के चलते एक मकान गिर गया, जहां सो रहे एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं 2 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। जहां घटना 2019 की है। निबोला थाना इलाके में बकरी चराने गई 2 नाबालिगों को आरोपियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। सीहोर के शिकारपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर सरपंच के साथियों ने जानलेवा हमला किया है, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सरपंच के साथियों ने चुनाव के समय सरपंच का साथ नहीं देने पर पिटाई की। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय में छापेमारी करते हुए लोकायुक्त ने कोषालय अधिकारी विभूति अग्रवाल को गिरफ्तार किया। अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने स्वास्थ्य विभाग के पूर्व CMHO से रिश्वत की मांग की थी। श्योपुर के बोहरा बाजार में खाद्य विभाग ने मिठाई की दुकान में कार्रवाई की है। यहाँ गोदाम पर अमानक खाद्य सामग्री जब्त कर सैंपल लिए गए हैं। दुग्ध डेयरी में गंदगी का अंबार था, साथ ही मिठाई बनाने में भी केमिकल का इस्तेमाल किया गया। अलीराजपुर के जोबत पर ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक विकासखंड प्रबंधक पर पैसे की गबन का आरोप लगाया। आजीविका मिशन की महिलाओं ने समूह की राशि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सिंगरौली जिले में एक बार फिर मानव तस्करी का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की की तस्करी करने वाले पति पत्नी को सराई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों नाबालिग को इंदौर ले जाकर 1 लाख रुपए में बेच रहे थे। सतना में पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना बीते दिन की है, जहां कुछ लोगों ने गाय की बेरहमी से पिटाई करते हुए उपनाती नदी में कूदने के लिए मजबूर किया था। कटनी में कॉल्डेरिस इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री के लोगों ने मजदूर को जिला अस्पताल में छोड़कर भाग रहे थे। परिजनों ने उन्हें रोककर जमकर हंगामा किया। सिंगरौली जिले के कनई में आकाशीय बिजली गिरने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक मोरवा से बरगवा की तरफ जा रहे थे। खंडवा युवाओं के बीच नशीली गोलियों और दवाओं का व्यापार करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रात के अंधेरे में नशीली दवा का व्यापार करते पकड़े गए। आरोपियों ने पास से पुलिस ने लगभग 7,500 नशीली टेबलेट जब्त की है। छतरपुर में बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गए। इसमें 5 लोग और 2 भैंस मकान के नीचे मलबे में दब गए। MP में मौसम लगातार बदल रहा है। आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक देवास समेत 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल संभाग के जिलों में बारिश के भी आसार हैं। और मध्य प्रदेश नॉन स्टॉप में 50वीं खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर जबलपुर में महाकौशल खेल परिषद की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।